नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सार स्टूडेंट्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रघुनंदन पाटीदार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कैलेंडर पे 3-4 क्लासेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज बारी है इस चैप्टर को समाप्त करने की। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। देखो, हमने लास्ट क्लास में कैलेंडर में हमने रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर देखा था, ठीक है। फिर हमने देखा था, जैसे हमने क्या सीखा था, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, कि कैलेंडर रिपीट कब होता है, ये जानकारी ले ली थी हमने। फिर हमने देखा था कि कैलेंडर में मान लो 22 जुलाई 1935 को कौन सा दिन था, ये सारी चीजें भी हम देख चुके थे। फिर हमने देखा था कि आज से ठीक है, मतलब आज या फिर आज सोमवार है, तो 22 दिन बाद क्या होगा, 22 दिन बाद क्या होगा, ये वाली जानकारी हम देख चुके थे। या फिर मैंने बोला था कि 22वां दिन क्या होगा, 22वां दिन क्या होगा, इस प्रकार के हमने देखे थे। फिर हमने देखा था रेफरेंस कैलेंडर मतलब कि बोल देगा कि 22 जुलाई 1935 को सोमवार था, तो 25 जुलाई 1936 को, या फिर इसी प्रकार से कोई सा दूसरा ईयर दे दिया। ये चीज भी हम देख चुके थे, ठीक है। देखो, आज है कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन करने की। या फिर हम ओड डेज वाले क्वेश्चन देख चुके थे, ओड डेज विषम दिनों की संख्या। फिर लीप ईयर पे क्वेश्चन देख चुके थे हम, ठीक है, लीप ईयर पे क्वेश्चन भी देख चुके थे। ये सारी चीजें हम समाप्त कर चुके हैं। ओड डेज में एक चीज और बनती है जो हम आज देखेंगे। इसे ओड डेज में पूछता है कि कौन सा सेंचुरी का फर्स्ट डे नहीं हो सकता कभी भी, या फिर सेंचुरी का कौन सा लास्ट डे कभी भी नहीं हो सकता किसी भी सेंचुरी का, ठीक है। इस पे देखो क्वेश्चन देखेंगे आज। देखो, अगर शुरुआत करें चैप्टर की, तो आज हम कैसे क्वेश्चन देख रहे हैं। मान लो जैसे मैंने बोला कि रवि शाम से 312 दिन बड़ा है, 312 दिन बड़ा है, तथा शाम रोहन से 12 सप्ताह बड़ा है। यदि रोहन का जन्म बुधवार को हुआ, तो रवि का जन्म किस दिन हुआ, रवि का जन्म किस दिन हुआ, ठीक है। भाई देखो, क्वेश्चन में बोला क्या है कि रवि जो है शाम से, जो रवि है वो शाम से 312 दिन बड़ा है। मतलब रवि शाम से बड़ा है, और शाम के बारे में बोला है कि जो शाम है ना, शाम ये रोहन से 12 सप्ताह बड़ा है। यदि रोहन का जन्म बुधवार को हुआ, तो पूछा है रवि का जन्म किस दिन हुआ। मतलब कि हमारे पास यहाँ पे 3 व्यक्ति है। कौन कौन है सर? एक है रवि, R फॉर रवि लिखते हैं, ठीक है, R फॉर रवि। फिर है शाम हो गया। फिर अगला जो आता है वो है रोहन, ठीक है, RH लिख देता हूं रोहन को क्या लिख दिया मैंने, RH, ठीक है। और ये है रवि, R है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ध्यान से अगर आप समझो, तो उसने क्या बोला है, उसने बोला कि रवि शाम से बड़ा है, शाम रोहन से बड़ा है। अब मान लो यहाँ पे जैसे बोला कि ये 312 दिन बड़ा है, ये 312 दिन बड़ा है, और यहाँ पे बोला है कि ये 12 सप्ताह बड़ा है। कितना बड़ा है? 12 सप्ताह। देखो, कभी भी हमेशा बात ध्यान रखना, कभी भी बात आ जाए ना सप्ताह की, जैसे मान लो मैं बोल दूं कि ए बी से 52 सप्ताह बड़ा है, और बी का जन्म सोमवार को है। बी का जन्म कौन से वार को है? सोमवार को। तो हमेशा बात ध्यान रखना, अगर ए बी से सप्ताह में बड़ा रहे ना, सप्ताह या फिर 7 के मल्टीपल में, 7, 7 दूनी 24, 7 चौक 28, अगर इस प्रकार से बड़ा रहे, तो जिस दिन सोमवार है तो इस दिन भी इसका जन्म भी किस दिन हुआ? सोमवार को। कभी भी बात अगर सप्ताह पे जाए, जैसे मान लो मैं बोल दूं ए बी से 21 दिन बड़ा है,
अब 21 दिन बोले या 21 का देखो अगर 21 दिन बोला तो ये 7 का मल्टीपल है। अब 7 दिन में 1 सप्ताह, तो 21 दिन में 3 सप्ताह। अब इसको 3 सप्ताह ना बोल के उसने क्या बोल दिया 21 दिन। तो हमेशा बात ध्यान रखना, जब भी ये 7 के मल्टीपल में बढ़ा रहे या 21 जो बोला है 3 सप्ताह है, कभी भी इस तरह से बढ़ा रहे ना, तो जिस दिन बी का जन्म है उसी दिन ए का जन्म है। दोनों का ही जन्म कैसा है, समान है। अब अगर आप मैंने क्वेश्चन पे आओ तो मैंने क्या बोला है कि श्याम जो है रोहन से बड़ा है और 12 सप्ताह बड़ा है। तो जिस दिन रोहन का जन्म उसी दिन किसका जन्म, श्याम का जन्म। जैसे उसने बोला है कि रोहन का जन्म रविवार को हुआ, अगर रोहन का जन्म रविवार को हुआ तो श्याम का जन्म भी किस दिन हुआ, रविवार को हुआ। क्या इसमें कोई समस्या है क्या? सप्ताह में अगर बढ़ा रहे तो जिस दिन रोहन उसी दिन कौन सा, श्याम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब बढ़ते हैं आगे। देखो हमने ओड डे सीखे थे, विषम दिन, हमने विषम दिन सीखे थे। तो आपने बोला था क्या कि सर जैसे मान लो 8 आया, 8 में 7 से डिवाइड करो, 1 बचा तो 1 एक्स्ट्रा जोड़ दो। वैसे मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे 312 है तो आप क्या करो 312 में 7 से डिवाइड करो। जैसे 7 से डिवाइड करोगे 7 चौका 28 बचेगा 3, फिर 7 चौका 28 बचेगा 4, 4 बचा मतलब कि 4 एक्स्ट्रा बचा, जोड़ दो। ये 312 बोलो या 4 एक्स्ट्रा बोलो, बात दोनों ही सेम है। तो आप क्या बोल सकते हो, सर रविवार में आप 4 दिन और जोड़ दो। ये रविवार है ना, ये रविवार है, तो रविवार में आप क्या 4 दिन एक्स्ट्रा जोड़ दो। रविवार में 4 दिन एक्स्ट्रा जोड़ोगे तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, मतलब रवि का जो जन्म है वो किस दिन है, गुरुवार को है। रवि का जो जन्म है वो किस दिन है, गुरुवार को। क्या इतना क्लियर हो पाया भाई आप लोगों को? क्या इतना क्लियर? कोई समस्या यहां तक किसी भी सज्जन को? ठीक है, बढ़े आगे, बढ़ जाए आगे। देखो आगे बढ़ जाते हैं भाई, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, देखो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, मान लो मैं सेम बात बोलता हूं, सेम मैं बोला क्या कि ए बी से 311 दिन बढ़ा, ए बी से 311 दिन बढ़ा। ठीक है, फिर मैंने बोला बी सी से 217 दिन बढ़ा, 217 दिन बढ़ा, 217 दिन बढ़ा। फिर मैंने बोला सी डी से, सी जो है डी से 25 सप्ताह बढ़ा, 25 सप्ताह बढ़ा। यदि डी का जन्म ठीक है सोमवार को हुआ, डी का जन्म सोमवार को हुआ, डी का जन्म किस दिन हुआ, सोमवार को हुआ, तो ए का जन्म ज्ञात कीजिए। ए का जन्म ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए का जन्म ज्ञात कीजिए, ए का जन्म ज्ञात करो। ठीक है, मान लो इस तरह से मैंने पूछ लिया। जैसे मान लो भाई ये पिछला क्वेश्चन था सेम, इसमें को ये बुधवार दिया था, ये क्या दिया था, बुधवार दिया था। ये करेक्ट कर लेना है ना, मैंने रविवार लिख लिया यहाँ पे, रवि तो व्यक्ति का नाम था। ठीक है, ये रवि अगर आप देखो ना तो रवि व्यक्ति था, रविवार नहीं है। ठीक है, ये बुधवार था, तो आप क्या करोगे 4 एक्स्ट्रा जोड़ दोगे। जैसे अगर ये बुधवार था ना, यहाँ पे आप करेक्ट कर लोगे, ये बुधवार था ना, ठीक है, तो ये भी बुधवार है, ये बुधवार था तो ये भी बुधवार है। और आप क्या करोगे, बुधवार में 4 दिन एक्स्ट्रा जोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे 4 आया था, तो बुधवार से गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ठीक है, तो ये आ जाएगा फिर रविवार। ठीक है, बुधवार में जोड़ दो, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो ये कितना आंसर आ जाएगा, रविवार। ठीक है भाई, देखो मैंने क्या बोला यहां से, मैंने बोला कि ए जो है बी से 311 दिन बड़ा है। मतलब ए जो है बी से, किससे, बी से, ए जो है बी से 311 दिन बड़ा है। और फिर बोला कि बी जो है सी से 217 दिन बड़ा है। ठीक है, फिर जो सी जो है डी से, सी जो है डी से 25 सप्ताह बड़ा है। कितना सप्ताह बड़ा है, 25 सप्ताह। यदि डी का जन्म सोमवार को हुआ, डी का जन्म किस दिन हुआ, सोमवार को हुआ, तो उसने पूछा है कि ए का जन्म ज्ञात करो कि ए का जन्म किस दिन हुआ। मैंने क्या बोला भाई, जैसे मान लो ए का बोला है, ए है, बी है, सी है और डी है, 4 व्यक्ति है हमारे पास। क्या क्या बारे में जानकारी दी है कि सर ए जो है बड़ा है 311 दिन, किससे, बी से। फिर बोला है कि बी बड़ा है 217 दिन, किससे,
सी से। फिर बोला क्या उसने कि डी बड़ा है, सॉरी सी बड़ा है डी से कितना 25 सप्ताह। कितना बड़ा है 25 सप्ताह। मैंने आपसे पहले ही बोला है, अभी मैंने वापस अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि कभी भी कोई व्यक्ति 7 के मल्टीपल में बड़ा हो तो जिस दिन डी का जन्मदिन उसी दिन सी का जन्मदिन। 7 के मल्टीपल में जैसे 3 सप्ताह, 5 सप्ताह, 4 सप्ताह या 21 दिन, 42 दिन, है ना, इस प्रकार से 63 दिन। तो ये क्या होते हैं 7 के मल्टीपल में होते हैं। तो हमेशा बात ध्यान रखो, कभी भी आंसर मतलब कभी भी इस तरह से होना 7 के मल्टीपल में, तो जिस दिन ए का जन्मदिन उसी दिन बी का जन्मदिन, जिस दिन सी का जन्मदिन उसी दिन डी का जन्मदिन। अब उसने क्या बोला, डी का जन्म सोमवार को होगा, ठीक है कोई बात नहीं, डी का जन्म सोमवार को हो गया। अगर डी का जन्म सोमवार को हुआ तो उसने बोला है कि सी, जो सी है ना, सी वो डी से 25 सप्ताह बड़ा है। यहाँ पे बोला है सी जो है डी से 25 सप्ताह बड़ा है। अगर कोई भी व्यक्ति सप्ताह में बड़ा रहे, कभी भी कोई व्यक्ति सप्ताह में बड़ा रहे, तो हमेशा बात ध्यान रखना, जिस दिन इसका जन्मदिन उसी दिन इसका जन्मदिन। तो अगर ये सोमवार तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, सोमवार। मतलब सी का जन्म भी किस दिन हुआ, सोमवार। अब आप खुद बताओ आगे क्या है, 217। अब आप खुद बताओ क्या 217 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे, 217 को 7 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा भाग जा रहा, 7 तिया 21, 7 एकम 7। मतलब सर उसने डायरेक्ट ना बोल के इनडायरेक्ट बोल दिया कि 31 सप्ताह बड़ा है। उसने डायरेक्ट ना बोल के इनडायरेक्ट बोल दिया कि 217 दिन बोलो, आप क्या बोलो, 217 दिन बोलो या फिर 31 सप्ताह बोलो, बात तो सेम है क्योंकि ये पूरा पूरा कट गया है। अगर ये पूरा पूरा नहीं कटता, शेष बचता, तो मैं कुछ नहीं, दिन आगे बढ़ा देता और क्या। अगर शेष बचता, जैसे 2 दिन बढ़ जाता, तो मैं सोमवार से मंगलवार बुधवार ऐसे बढ़ा देता। बट देखो आप खुद बताओ, अगर ये पूरा पूरा कट चुका है तो ये 31 सप्ताह भी तो बोल सकता हूँ। 31 सप्ताह बोलो, 31 सप्ताह बोलो या 217 दिन बोलो, दोनों ही बात एक है। तो आप खुद बताओ, अगर ये सोमवार तो ये भी किस दिन, सोमवार। अगर 7 के मल्टीपल में है तो जिस दिन ए का जन्मदिन उसी दिन बी का, जिस दिन सी का उसी दिन डी का। ठीक है, ये तीनों चीज बराबर पता लग गई कि डी सी बी तीनों सोमवार के दिन जन्म हुआ इनका। अब मैं बताऊं भाई आगे बढ़ते हैं कि भाई ए का पूछा उसने, काय का पूछा कि ए का, कि ए कितने दिन बड़ा है इससे। तो आप खुद बताओ, 311 में डिवाइड कर दो। 311 में 7 से डिवाइड करोगे तो 7 चुका 28, बचेगा कितना, 3। ठीक है, 7 चुका 28, बचेगा 3। फिर से 7 से डिवाइड किया, फिर से 3 बचेगा। आप खुद बताओ, 3 दिन एक्स्ट्रा बचे, 3 दिन एक्स्ट्रा बचे। पूरा पूरा अगर सप्ताह कट जाता तो सोमवार आ जाता, बट 3 दिन एक्स्ट्रा बचे तो 3 दिन जोड़ दो। सोमवार में 3 दिन आप ऐड करोगे तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, मतलब ए का जन्म जो था वो कौन से दिन था, गुरुवार के दिन। क्या इतना क्लियर हो पाया है आप सभी लोगों को? क्या इतना क्लियर है? बढ़ जाए आगे, बढ़े आगे, चलो भाई और देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन और। देखो जैसे मान लो मैंने बोला कि ए बी से, ठीक है, 575 दिन या 565 दिन बड़ा। फिर मैंने बोला बी सी से 113 दिन बड़ा, या फिर मैंने बोला सी डी से, ठीक है, 55 सप्ताह बड़ा, 55 सप्ताह बड़ा। यदि डी का जन्म शुक्रवार को हुआ, शुक्रवार, तो ए का जन्मदिन ज्ञात कीजिए। किसका जन्मदिन? ए का जन्मदिन ज्ञात करो। ए का, देखो वापस ए का जन्मदिन ज्ञात करना है। मुझे पता है कि ए जो है बी से बड़ा है। ए जो है, अगर मान लो इसका बनाऊंगा मैं, ए का रेफरेंस बी से दूंगा कि ए जो है बड़ा है कितना दिन, 565 दिन, 565 दिन। और फिर आगे उसने बोला है कि जो बी है वो भी सी से बड़ा है, 113 दिन। जो बी है वो भी बड़ा है सी से, कितना, 113 दिन। फिर आगे उसने बोला है कि सी का रेफरेंस डी से दिया है कि सी जो है वो भी बड़ा है डी से, कितना सप्ताह, बोला है 55 सप्ताह। कितना सप्ताह? 55 सप्ताह। और आगे क्या बोला है? आगे बात की है कि डी का जन्म शुक्रवार को हुआ है, मतलब इस डी का जो जन्म है इस दिन कौन सा वार था? शुक्रवार।
डी का जो जन्म है वो किस दिन था? शुक्रवार के दिन था। तो आप खुद बताओ, अगर सप्ताह में कोई बड़ा रहे, अगर सप्ताह में कोई बड़ा रहे तो जिस दिन मान लो ये शुक्रवार के दिन जन्म हुआ इसका, तो इसका भी शुक्रवार के दिन ही जन्म होगा कि नहीं होगा? अगर कोई व्यक्ति सप्ताह में बड़ा रहे या 7 के मल्टीपल में बड़ा रहे तो दोनों चीजें बराबर हो जाती है, जिस दिन इसका जन्म उसी दिन इसका जन्म। ठीक है, इतना क्लियर है? अगर आगे बढ़ो तो ये 113 दिन बड़ा है, तो वही बात थी कि 113 में 7 से डिवाइड कर दो, 7 एकम 7, ठीक है, बचेगा कितना? 4, 7 छंग 42, एक बचा मतलब मैं एक दिन एक्स्ट्रा ऐड करूंगा। यहाँ पे कितना दिन एक्स्ट्रा करूंगा? एक दिन एक्स्ट्रा ऐड करूंगा, तो शुक्रवार से ये कौन सा जाएगा? शनिवार, मतलब बी का जन्मदिन हुआ शनिवार के दिन। ठीक है भाई, ये शनिवार पर पहुंच गए। फिर अगर आप आगे आओगे तो आप खुद बताओ, ये 565 दिन बड़ा, 565 में आप जैसे डिवाइड करोगे 7 से 7 × 56 बचेगा 5 बचा, मतलब कि 5 दिन ये एक्स्ट्रा और बड़ा है, तो शनिवार में 5 दिन और जोड़ दो। शनिवार में अगर आप 5 दिन जोड़ोगे तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ठीक है, शनिवार में 5 दिन जोड़ दो तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, तो इस दिन आंसर कौन सा हो जाएगा? गुरुवार। ठीक है, तो ए का जन्म अगर पूछे कि ए का जन्म किस दिन हुआ, तो ये हुआ था गुरुवार के दिन। ठीक है, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए भाई, फिर आगे बढ़ जाते हैं। बढ़े आगे, चलो भाई देखते हैं आगे। फिर देखो, मान लो मैंने बोला कि P Q से 113 दिन छोटा है, 113 दिन छोटा, तथा P जो है Q से, है ना, तथा Q R से 12 सप्ताह बड़ा, 12 सप्ताह बड़ा, तथा RL से 322 दिन बड़ा, 322 दिन बड़ा, यदि एल का जो जन्म है, अगर मान लो मैं बोलूं कि एल का जन्म हुआ है शनिवार के दिन, एल का जन्म अगर शनिवार को हुआ तो, ठीक है, पूछा है पी का जन्म पूछा है। अब अगर यहाँ पे नोट करो तो यहाँ पे बोला क्या है कि जो P है ना, P वो Q से छोटा है, मतलब P जो है Q से छोटा है 113 दिन। 113 दिन क्या है? छोटा। फिर अगर मैं बोलूं कि जो Q है, Q वो R से बड़ा है, कितना? 12 सप्ताह। ठीक है, कितना सप्ताह बड़ा है? 12 सप्ताह बड़ा है। अगर आप देखो यहाँ पे तो क्या बोला मैंने? 12 सप्ताह। फिर जो R है वो L से बड़ा है, कितना? 322 दिन बड़ा, 322 दिन बड़ा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे है L, तो मैंने बोला क्या? जो L है ना, L उसका जन्म हुआ है शनिवार के दिन। अगर L का जन्म हुआ है शनिवार के दिन और मुझे जाना है L से R पे, L से मुझे जाना है R पे, तो आप क्या करोगे? 322 में भाग लगाओगे 7 से, 7 × 28, 4 बचेगा, 7 × 42। सर ये तो पूरा डिवाइड हो रहा। अगर ये पूरा डिवाइड हो रहा है तो ये शनिवार, तो ये भी शनिवार। अगर पूरा डिवाइड हो रहा है तो ये शनिवार, तो ये भी शनिवार। और यहाँ पे बात हुई थी क्या? 12 सप्ताह की, तो सप्ताह का मतलब यही होता है कि अगर ये शनिवार तो ये भी शनिवार। ठीक है, यही बोला था भाई मैंने। अगर सप्ताह की बात हो जाए तो जिस दिन R पैदा हुआ उसी दिन Q का जन्म हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर आप यहाँ पे देखो आगे बढ़ो तो यहाँ पे दिया है 113 दिन। अगर आप देखोगे 113 दिन तो 7 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 7 से डिवाइड करोगे तो 7 एकम 7, 4, 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1। अब आप मेरे को एक बात बताओ, मान लो मैं बोलूं कि कोई व्यक्ति, मान लो यहाँ पे लेता हूं मैं कि मान लो ये है श्याम, ठीक है, ये है श्याम और ये है व्यक्ति रवि। ये कौन है? रवि। अगर रवि का जन्म सोमवार को हुआ, ठीक है, और इसका जन्म इससे एक दिन पहले हुआ, मतलब कि इसका जन्मदिन रविवार को हुआ, मतलब श्याम का जन्मदिन रवि से एक दिन पहले हुआ, तो ये आपको बताओ ना, सोमवार से एक दिन पहले क्या आता है? रविवार। या फिर मान लो मैं बोलूं 8 दिन पहले, अगर मान लो श्याम है और ये रवि है, मैं बोलूं 8 दिन पहले, तो वही आप देखोगे
7 से डिवाइड करोगे 1 एक्स्ट्रा बचेगा, तो वही आप 1 कम कर दोगे सोमवार में, तो फिर से रविवार पे आ जाऊंगा, नहीं आ जाऊंगा। तो वही बात सेम बात मैंने बोली, क्या सेम बात मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि जैसे यहाँ पे पिछली बार हम जोड़ रहे थे ना, इस बार यहाँ पे उसने बोला कि इतने दिन पहले पैदा हो गया था, इतने दिन पहले, तो आप अगर डिवाइड किया तो 1 आया कि नहीं आया, तो इस बार आप 1 कम करोगे ना कि जोड़ोगे, तो शनिवार में 1 दिन आप कम करोगे, कितना आ जाएगा, शुक्रवार। शनिवार में 1 दिन कम करोगे, कितना आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। क्या इतना क्लियर है? पिछली बार मैं बोल रहा था कि ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, सभी से बड़ा है, ठीक है। पिछले अगर क्वेश्चन में आप देखो ना, तो यहाँ पे बोला था बिल्कुल कि ये ए भी बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, सी बड़ा है डी से, बट यहाँ पे क्या बोला है इस बार कि ए जो है छोटा है, अगर छोटा है तो हम माइनस करेंगे, जितना एक्स्ट्रा आया 1 दिन आया तो 1 दिन घटा देंगे, वही हमारा क्या होगा, आंसर। क्या इतना क्लियर हो पाया है आप सभी लोगों को? इतना क्लियर है? बढ़ जाए आगे, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं भाई। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। देखो अब देखो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो आपने अगर देखा हो, मैं रिवाइज करवाता हूं भाई, आपने देखा था रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। जब मैंने रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर देखा था तो वहां पे मैंने बताया था कि अगर लीप वर्ष है तो वो 28 साल के बाद रिपीट होगा, ठीक है, और अगर लीप ईयर +1 है तो वो 6 साल के बाद रिपीट होगा, और लीप ईयर +2 है तो 11 साल के बाद, और लीप ईयर +3 है तो वो भी 11 साल के बाद। फिर मैंने बोला था क्या, जैसे लीप ईयर है वो लीप ईयर में रिपीट होगा, ठीक है, लीप ईयर जो है वो लीप ईयर में रिपीट होगा, ये चीजें देख चुके थे। और जो नॉर्मल ईयर है वो नॉर्मल ईयर में रिपीट होगा, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि लीप ईयर नॉर्मल ईयर में रिपीट हो रहा या नॉर्मल ईयर लीप ईयर में रिपीट हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दिन अलग अलग होते हैं। फिर मैंने क्या बोला था, कभी भी इस प्रकार से हो जाए कि जैसे 1872 आ गया या 1672 आ गया, तो 28 आप जोड़ोगे तो लीप ईयर तो नॉर्मल ईयर बढ़ जाएगा क्योंकि 1900 है। तो ऐसे केस में मैंने बोला था कि 40 जोड़ना है। क्या जोड़ना है? 40। जैसे यहाँ पे भी अगर आप 28 जोड़ोगे तो ये तो 1700 बन जाएगा। अब 1700 तो कोई लीप ईयर है ही नहीं, तो फिर क्या करोगे आप? 40 जोड़ोगे। ये सारी चीजें देख चुके थे। देखो ये कहानी थी लीप ईयर की, है ना। अब आते हैं मतलब रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर की। अब बात करते हैं हम रिपीटेशन ऑफ मंथ की, रिपीटेशन ऑफ मंथ की, ठीक है, रिपीटेशन ऑफ मंथ। भाई इस पे क्वेश्चन बने ही नहीं है, रिपीटेशन ऑफ मंथ। पर अगर आप देखो यहाँ पे ध्यान से, तो मैं बात करता हूं, मान लो जनवरी, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इसी प्रकार सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको पता है कि सर जनवरी है ना, उसमें 31 दिन होते हैं, और फरवरी में, नॉर्मल ईयर की बात कर रहा हूं मैं, 28 दिन होते हैं। अभी मैं देख रहा हूं नॉर्मल ईयर, कौन सी ईयर? नॉर्मल। फिर इससे मैं रिजल्ट बनाऊंगा, वो लिख लेना, याद कर लेना। मार्च में जो होते हैं फिर से कितने दिन? 31 दिन, फिर 30 दिन, ठीक है। फिर से अगर आप देखोगे तो 31 दिन, यहाँ पे देखोगे जून में 30 दिन, जुलाई और अगस्त दोनों में क्या होते हैं? 31 दिन। फिर देखोगे यहाँ पे 30 दिन, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 31, यहाँ पे 30, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 31। हमने ऑड डेज सीखा था, ऑड डेज मतलब कितना एक्स्ट्रा बच रहा है, कितना एक्स्ट्रा फालतू का बच रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 7 से आप डिवाइड करोगे तो 7 चुक 28 बचेगा कितना? 3। यहाँ पे जैसे आपने डिवाइड किया 7 से, पूरा कंप्लीट 0 बचा। यहाँ पे 7 से डिवाइड करोगे वही सेम बात, 3 बचेगा। यहाँ पे 7 से आप डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा। मतलब सर जब 31 में भाग लगा रहा हूं तो 3 बचेगा, तो वापस अगर आप देखोगे यहाँ पे 31 भाग लगाओगे तो 3 बचेगा, वापस यहाँ पे 30 में भाग लगाओगे तो 2 बचेगा। 7 से अगर आप यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो वही 3, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 2 और 3, ठीक है। भाई हमेशा बात ध्यान रखना, आपको पता है कि सर जैसे मान लो सप्ताह 7 दिन का होता है, सप्ताह 7 दिन का होता है। अगर पहला दिन सोमवार है ना तो 8वां दिन फिर से सोमवार हो जाता है।
अगर पहला दिन मतलब एक सप्ताह खत्म होने के बाद, इतने सप्ताह के बाद, ठीक है, सप्ताह जैसे सोमवार है ना, तो 8वां दिन, 8वें दिन को मैं बोल सकता हूं पहला दिन। तो पहला दिन और 8वां दिन सेम होगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो जो पहला दिन वही इसका अगले सप्ताह का फर्स्ट दिन, वो दोनों क्या हो जाते हैं, सेम। तो मतलब कि मैं एक बात बोलता हूं कि 7वां दिन सेम होगा क्या, पहला दिन और 7वां दिन? नहीं सर, पहला दिन और 7वां दिन सेम नहीं हो सकता, 8वां दिन सेम होगा, मतलब उसके अगले वाला दिन सेम होगा। सप्ताह कंप्लीट हो गया, उसका अगला दिन समान होगा। तो अब ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से। अगर मैं जोड़ता हूं 3 और 0, 0 3 ही होगा, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 कोई प्रॉब्लम नहीं। 8 और 3, 8 और 3 कितना होता है, 11, 11 और 2 13, 13 और 3 अगर मैं जोड़ू, मान लो 13 और 3, 13 में अगर मैंने 3 ऐड किया तो कितना, 16, और 16 और 3 19, 19 में आप जैसे ही 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 21, 19 में आप जैसे ही 2 जोड़ोगे 21 आ गए। देखो मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूं, मैं यहाँ पे 7 का मल्टीपल देख रहा हूं। क्या देख रहा हूं, 7 का मल्टीपल। देखो इसको थोड़ा सा है ना साइड करते हैं ताकि मैं और चीज समझा पाऊं आपको। देखो देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, ठीक है, चलो देखो मैंने क्या बोला कि जनवरी में आपको एक्स्ट्रा कितना बचा, 3 बचा, ठीक है। अगर आप फरवरी में देखोगे 0 बचा, यहाँ पे 3 बचा, फिर 2 बचा, फिर यहाँ पे देखोगे तो 3 है, 2 है, 3 है, 3, ठीक है, 2 3 2 और 3, इस तरह से। मैं सिर्फ यहाँ पे देख रहा हूं कि 7 का मल्टीपल कहां पे मिल रहा है। जैसे अगर आप देखो जनवरी में 3 और 0 3, 3 3 6, 6 और 2 8, 8 3 11, 11 और 2 13, 13 3 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21। सर यहाँ पे मिल गया 7 का मल्टीपल 21। जब मैंने इन सब मंथ को जोड़ा तो यहाँ पे आ गया 21। तो मैंने बोला था 21 वाला नहीं, उसके अगले वाला रिपीट होगा, मतलब कि अक्टूबर और जनवरी मंथ के हर एक दिन सेम होंगे। नॉर्मल ईयर में अक्टूबर और जनवरी, या फिर आप बोलो जनवरी और अक्टूबर, ये दोनों के दोनों मंथ जो होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, क्या इतना क्लियर है? जनवरी और अक्टूबर दोनों के दोनों मंथ सेम होंगे, क्योंकि जिसपे 7 आया, 7 दूनी 14 है, 7 21, वो नहीं, उसके अगले वाला होगा। जैसे यहाँ पे 21 होगा, 21 में अगर आप 3 जोड़ोगे, 21 में अगर आपने 3 जोड़ा तो कितना आ जाएगा? 24, 24 25 26 27 28 29, अब नहीं हो पाएगा। मतलब कि केवल और केवल जनवरी और अक्टूबर ये होंगे, ये सेम हो गए। अब बात करता हूं मैं फरवरी से। काय से बात करता हूं? फरवरी से। भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं बात करता हूं फरवरी से, तो मैं बोल रहा हूं सर 0 तो यही मिल गया। 0 देखो 7 का मतलब ही क्या है? जब हम कैलेंडर पढ़ रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं सप्ताह की बात कर रहा हूं, तो 7 का मतलब ही तो 0 है, क्योंकि 7 जैसे मैंने बोला 7, तो 7 का मतलब ही तो 0 है। कितना रिमाइंडर बचा? 0। 7 दूनी 14 का मतलब क्या? 0। 21 का मतलब भी क्या है? 0। क्योंकि आपको बताओ जब पूरा पूरा कट जाएगा तो कुछ शेष बचेगा क्या? नहीं बचेगा ना। तो जहां पे 0 आ जाए उसका अगला वाला मंथ उसके सेम होगा या रिपीट होगा। सेम मतलब है कि जिस उसका पहला दिन और इसका पहला दिन समान होगा, मतलब जिस एक एक दिन जो भी है समान, उस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो ध्यान से, अगर आप यहां पे भी देखोगे सेम बात, जैसे आपने देखा कि इसका 0 आया यहाँ पे, तो 0 बोलो या 7 बोलो, बात तो एक ही है। तो मैंने बोला था वो नहीं, उसके अगले वाला मंथ। तो फरवरी के समान ही मंथ कौन सा होगा? मार्च वाला। मतलब फरवरी के समान का मतलब ये है कि फरवरी का पहला दिन और मार्च के पहला दिन सेम होगा, इस प्रकार से। क्योंकि 7 देखो, आप खुद बताओ ना, 7 7 दूनी 14 7 21 7 चौक 28, 4 सप्ताह बीत चुके हैं, तो उसके बाद वाला ही तो दिन सेम होगा। तो मैं बोल सकता हूँ रिजल्ट क्या है कि फरवरी और मार्च भी सेम होगा। फरवरी और मार्च का भी पहला दिन क्या होगा? सेम होगा। क्या इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ जाए। देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं दिन समान की। यहाँ पे काय की बात कर रहा हूं? दिन समान। और वो भी कौन सा दिन समान? पहला दिन समान है। वो भी कौन सा दिन? पहला दिन समान। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल मतलब कैलेंडर ही रिपीट, मतलब सॉरी मंथ ही रिपीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी दिन 31 है और अक्टूबर में भी दिन 31 है। अगर जनवरी और अक्टूबर दोनों में ही दिन 31 है तो बिल्कुल समान है ना, बिल्कुल। अगर मैं देखू ना इसको,
ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं समान, समान हर दिन। तो हर दिन क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे समान। क्या इतना समझ पाए हो भाई? क्या इतना समझ पाए हो आप सभी लोग? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ जाते हैं। देखो अच्छा आगे क्या बढ़ना, अभी देखो जैसे मान लो मैं बोलूं यहाँ पे 0 आ गया, फिर अगर मान लो मैं जोड़ू इनको तो 0 और 3 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 2 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 और 2 19 और 19 और 3 31। भाई 19 और 3 कितना हो जाएगा? 19 और 3 हो जाएगा 22। ठीक है 22। वापस देखो ऐड कर लो इसे। अगर आप इनको जो ऐड करोगे तो 0 आ गया यहाँ पे, 0 और 3 3, 3 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 3 16, 16 और 2 18, 18 और 3 अगर आप ऐड करोगे तो 18 और 3 कितना आ जाता है भाई? 18 और 3 21 आ जाता है। तो मैंने बोला 21, 21 नहीं, 21 वाला नहीं, उसके अगले वाला, 21 वाला नहीं उसके अगले वाला। तो उसके अगले वाला कौन है? नवंबर। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं फरवरी, मार्च और एक है नवंबर। फरवरी, मार्च और एक है नवंबर। इनका पहला दिन क्या होगा? समान होगा। अगर इसका पहला दिन सोमवार, इसका पहला दिन सोमवार, तो इसका भी पहला दिन कौन होगा? सोमवार। आगे बढ़ जाते हैं भाई। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो मार्च के, अगर आप मार्च के देखोगे तो मैं क्या बोल रहा हूं? 3 और 2 5, 5 3 8 2 10, 10 3 13, 3 16, 16 17 18 3 21, 18 और 3 देखो भाई मैंने क्या बोला? मार्च से। बिल्कुल ध्यान समझना। तो ये चीज तो हम देख ही चुके हैं ना, जब मैंने बोला फरवरी का और मार्च का समान है तो मार्च और नवंबर का भी समान है ना। तो मार्च का हम देख ही चुके हैं, इसको बार बार लेने की जरूरत ही नहीं। अब जैसे हम जनवरी और अक्टूबर का देख चुके हैं तो अक्टूबर का वापस देखने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, अगली बार आप स्टार्ट करो अप्रैल को। अप्रैल को अगर आप देखो तो 2 3 5, 5 और 2 7। सर ये तो यही मिल गया अप्रैल। अप्रैल के बाद अगर देखो तो 2 3 5 2 7 और अगला मंथ भाई वो वाला नहीं लेना है, उसके अगले वाला लेना है। तो जुलाई, मतलब मैं बोल सकता हूं अप्रैल और जुलाई के मंथ सेम होंगे। क्या होंगे? अप्रैल और जुलाई, अप्रैल और जुलाई। क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर हो पाया है? ठीक है भाई, समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो? ठीक है भाई, बढ़े आगे। देखो अगर आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे अगर आप देखो अप्रैल और जुलाई हो गया, अप्रैल जुलाई हो गया। ठीक है, अगर आप मई स्टार्ट करो तो यहाँ पे देखो मई में क्या है? 3 2 5 3 8, 8 3 11, 11 2 11 और 2 13, 13 3 16 17 18, 18 और 3 देखो तो ये बिल्कुल भी नहीं भाई, यहाँ पे मंथ ही एंड हो गया। अब ऐसा थोड़ी दिसंबर के बाद वो अगला साल हो जाएगा, वो अगला साल हो जाएगा। अगर आप जैसे ही ऐड करोगे यहाँ पे तो ये सब, अगर मान लो 21 आ गया तो 21 आ गया तो मतलब फिर वो अगले साल पे बात चली गई। मतलब मार्च मई के समान कोई महीना नहीं है। ये बात बिल्कुल ध्यान समझना। जब आपने इसको ऐड किया ना इन सबको तो 21 आ रहा है, 21 आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब उसके अगले वाला मंथ का पहला दिन समान होगा, बट वो अगले वाला मंथ तो अगले साल पे पहुंच गया है ना, अगले साल पे पहुंच गया, बट अभी तो अगले साल की कोई बात ही नहीं है। तो मई के समान कोई मंथ नहीं, केवल एक ही मंथ मई खुद है। अगर आप जून का देखो तो जून में अगर देखो तो 3 2 5, 5 3 8, 8 9 10 है ना, 3 13 14 15 16 17 18 बिल्कुल भी नहीं होगा, जून के समान कोई नहीं होगा। जुलाई का अगर आप देखो तो 3 3 6 2 8, 8 से 3 11 12 13 14 15 16 बिल्कुल नहीं हो सकता। अगस्त का अगर आप देखो तो अगस्त में 3 2 5 3 8, 8 2 10 3 13 नहीं हो सकता। अगर आप सितंबर का देखो, अब देखो सितंबर का, सितंबर का अगर आप देखोगे तो 2 और 3 5 और 2 7, सर 7 हो गया यहाँ पे। अगर 7 यहाँ पे कंबाइन हो गया तो 7 वाला नहीं होगा, इसके अगले वाला होगा। मतलब सितंबर और दिसंबर बिल्कुल सेम होगा। मतलब अगर मैं बोलूं सितंबर और दिसंबर बिल्कुल सेम होंगे। तो हमारा रिजल्ट क्या बना? देखो मैं एक बना देता हूं भाई तारीख यहाँ पे। देखो मैं क्या बना देता हूं यहाँ पे कि नॉर्मल ईयर में, अगर मान लो नॉर्मल ईयर है, अगर नॉर्मल ईयर है तो हमने क्या देखा कि नॉर्मल साल अगर है तो जो जनवरी है, जो जनवरी है वही अक्टूबर है। ठीक है, मतलब जनवरी और अक्टूबर के दिन क्या होंगे? समान, क्योंकि जनवरी का पहला दिन और अक्टूबर का पहला दिन क्या है? समान। और दोनों में ही दिन की संख्या अगर देखूं तो 31 31 है। फिर मैंने क्या बात की? फरवरी, फरवरी। फिर फरवरी के साथ कौन था भाई? फरवरी के साथ नवंबर था। कौन था फरवरी के साथ? नवंबर था। और फिर फरवरी का यहाँ पे कौन सा था? मार्च भी था।
कौन सा था? मार्च भी था। तो अगर आप देखो यहाँ पे तो भले ही दिन अलग अलग हो, क्योंकि इसमें 28 दिन होते हैं, इसमें अलग होते हैं, इसमें अलग होते हैं 30 दिन, ऐसा। अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है, पहला दिन समान है इनका, हर एक का पहला दिन समान, पहला दिन समान, ठीक है। हर एक दिन वहां तक तो सही चलेंगे जहां तक वे है बराबर, ठीक है, उसके बाद कुछ अलग होगा। फिर आगे अगर आपने देखा तो आपने क्या देखा था, अप्रैल और जुलाई समान है और सितंबर और दिसंबर सेम है। तो अप्रैल और जुलाई का लिख लो आप, अप्रैल, अप्रैल के समान ही कौन है? जुलाई। अप्रैल के समान ही कौन है? जुलाई। और सितंबर के समान ही कौन है? दिसंबर। ये है रिजल्ट भाई, ये है रिजल्ट, पूछ लेता है एग्जामिनर, ठीक है, ये है रिजल्ट अपना, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है भाई, बढ़े आगे। देखो जैसे नॉर्मल ईयर है ना, ऐसे ही होता है लीप ईयर वाला, ठीक है, उसमें ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा ध्यान रख लो कि लीप ईयर अगर मैं बोलूं, लीप ईयर में क्या होगा, लीप ईयर में जो है जनवरी, अप्रैल और जुलाई सेम होंगे। लीप ईयर में जनवरी, अप्रैल और जुलाई सेम होंगे, फरवरी और अगस्त सेम होंगे, मार्च और नवंबर सेम होंगे, और सितंबर और दिसंबर सेम होंगे। इनका पहला पहला दिन बिल्कुल ही समान होगा, एग्जैक्ट चलेंगे जहां तक वे चल सकते हैं। तो मैंने क्या बोला कि नॉर्मल ईयर में हमने देखा था तो जनवरी और अक्टूबर था, फरवरी और मार्च और नवंबर था, अप्रैल और जुलाई था, सितंबर और दिसंबर था। वैसे अगर मैंने यहाँ पे बोला तो मैंने क्या बोला, जनवरी, अप्रैल और जुलाई, फरवरी और अगस्त, मार्च और नवंबर, ठीक है, सितंबर और दिसंबर। देखो ऐसा है कि कभी कभी मिसलेनियस मान लो बैठ जाए, कभी इस प्रकार से क्वेश्चन दे दे तो आपको वहां निकालना ना पड़े, इसलिए याद भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर निकालना चाहो तो वहीं पे निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ जाते हैं। देखो अब आगे बढ़ो। देखो हमने ओड डेज की कहानी जानी थी, काय की कहानी? ओड डेज। ओड डेज यानी विषम दिन। जैसे मैंने बोला था कि 22 दिनों में विषम दिनों की संख्या बताओ, तो 7 या 21, एक बचा था एक्स्ट्रा, तो ये एक क्या था? मेरा विषम दिन था। विषम दिन मतलब कितना रिमाइंडर बचा, कितना एक्स्ट्रा बचा, ये सारी चीजें हम देख चुके थे। अब देखना ध्यान से, मान लो मैं सेंचुरी के केस में देखूं, सेंचुरी शताब्दी के केस में, तो 100 साल, कितने साल? 100 साल। और 100 साल में 24 दिन और एक्स्ट्रा बढ़े, 100 साल में 24 दिन और एक्स्ट्रा बढ़े। मान लो देखो मैं बोलता हूं कि 100 साल, हर एक साल में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, कैसे? 365 बटे में 7, तो 7 पंजे 35 बचा 1, 7 दूनी 14 बचा 1, मतलब सर हर साल में एक साल एक्स्ट्रा, तो 100 साल में 100 दिन एक्स्ट्रा। अगर हर साल में एक दिन एक्स्ट्रा तो 100 साल में 100 दिन एक्स्ट्रा, तो 100 दिन एक्स्ट्रा तो वो हुए, और बाकी के लीप ईयर भी तो है, तो लीप ईयर में उनके हर एक दिन वो एक्स्ट्रा और हुए, तो टोटल 24 दिन और एक्स्ट्रा बन गए, क्योंकि लीप ईयर में तो 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं ना, लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा। तो जैसे मैं बोलूं ना 100 साल, तो या तो 100 साल को आप ऐसे बोलो कि 76 साल प्लस 24 ईयर, इस प्रकार से बोल सकते हो। तो जो 24 साल है उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा, और यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा, तो 24 दूनी 48 दिन एक्स्ट्रा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 76 एक्स्ट्रा ये, तो अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो भी 124 ही आएगा, ठीक है, दोनों को ऐड करोगे तो भी 124 आएगा। तो इसलिए मैंने बोला क्या, अभी मान लो मैंने सारे साल को नॉर्मल ट्रीट किया, तो मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ कि हर एक साल में एक दिन एक्स्ट्रा, तो 100 दिन एक्स्ट्रा हो गए। बट जब मैं लीप ईयर पे बात करता हूँ ना, तो सर आपने उसमें एक दिन एक्स्ट्रा ट्रीट किया वो ठीक है, बट हर एक में एक दिन एक और भी तो एक्स्ट्रा है, तो टोटल 24 दिन और एक्स्ट्रा हो गए। मतलब टोटल अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे कितना आएगा? 124। टोटल कितना आएगा? 124, ठीक है, 124 दिन एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे ओड डेज निकालना है, ठीक है। अगर मैं बोलूं 200 साल, तो 200 साल में आप 24 ऐड 24 दिन 48, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 248। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे 300 साल, तो 24 दिन 48, 24 के 72, तो ये कितना आ जाएगा? 372। फिर हमने क्या सीखा था? 400 साल, 400 साल में 400 भी होता है, तो 24 चौक 96 की जगह 97 आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 497। क्या इतना क्लियर हो पाया है? अब मैं ओड डेज निकाल रहा हूं भाई, तो मैंने क्या बोला था? 124 में 7 से डिवाइड कर दो, इसमें भी डिवाइड कर दो, इसमें भी डिवाइड कर दो, इसमें भी डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड कर दो। 7 से जैसे आप डिवाइड करोगे तो 7 एकम 7, 5 बचेगा, 7 7 49 है ना, 5 बचा, कितना एक्स्ट्रा बचा? 5 बचा, मतलब विषम दिन कितने हैं? 5। यहाँ पे देखो 7 या 21, कितना बचा? 3 एक्स्ट्रा, 7 5 35, 35 के बाद 3 38, कितना दिन एक्स्ट्रा? 3 बचा। यहाँ पे देखोगे तो 7 5 35, 2 बचा एक्स्ट्रा, 7 3 7, 1 बचा एक्स्ट्रा, कितना बचा? 1। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सर ये पूरा कट चुका है, मतलब आ गया 0, पूरा कट चुका मतलब आ गया 0। अब ध्यान समझना,
देखो जब हम कैलेंडर सीख रहे थे ना कि आज मतलब कि 12 जुलाई 1943 को कौन सा दिन होगा या 15 अगस्त 1945 को कौन सा दिन होगा, तो वहां पे जब मैं शुरुआत करता था ना तो दिन की शुरुआत करता था रविवार से, दिन की शुरुआत करता था रविवार से। पर देखो ये चीज सिखाना इसलिए जरूरी है, ये आगे मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट ही बता दूंगा, इसका डायरेक्ट रिजल्ट ही बता दूंगा, बट ये चीज सीखना जरूरी है कि हम नॉर्मली जो देखते हैं वो तो सोमवार से काउंट करते हैं ना, वहां पे हमेशा रविवार से ही देखना है। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो पहला दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, क्या बोला मैंने, शुक्रवार, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 है तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कौन सा दिन, बुधवार। देखो आगे रिजल्ट ही बता दूंगा। और फर्स्ट आया मतलब कि सोमवार, फर्स्ट आया मतलब कि सोमवार, वही मैंने बोला पहला सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, सोमवार। फिर अगर आप एक कम आया मतलब सोमवार से 0 आया तो ये है रविवार, ये क्या है, रविवार। ये बस सिर्फ है ना रिजल्ट याद करवाना है, इसलिए मैंने लिखा है। क्योंकि देखो सर यहाँ पे क्या आया, शुक्रवार, यहाँ पे क्या आया, बुधवार, यहाँ पे क्या आया, सोमवार, यहाँ पे क्या है, रविवार। तो कि ओड डेज मान लो 100 साल में कितने ओड डेज, 200 साल में कितने ओड डेज, या 3 साल में कितने ओड डेज, इस प्रकार से यहाँ पे आप ओड डेज निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप ओड डेज निकाल सकते हो, कोई समस्या नहीं है इस प्रकार से। बट अगर आप यहाँ पे देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों में देखो, जैसे यहाँ पे बोला है कि कभी भी किसी सेंचुरी का, डायरेक्ट पूछेगा अगर पूछेगा तो कभी किसी सेंचुरी का, देखो ये मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन है ये ना, कभी कभार आते हैं पर नंबर काट लेंगे। फिर कभी किसी सेंचुरी का पहला दिन रविवार, मंगलवार और शुक्रवार नहीं हो सकता, मतलब सेंचुरी की शुरुआत कभी भी रविवार, मंगलवार, शुक्रवार से नहीं हो सकती। तो होगी कैसे, सोमवार, बुधवार और गुरुवार, या रविवार, सॉरी रविवार है ना, तो कैसे होगी, सोमवार, बुधवार और गुरुवार से। कौन सा दिन छूटा हुआ है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। अच्छा ठीक है, यहाँ पे शनि लिख लो, शनिवार आप लिख लोगे यहाँ पे, ये डायरेक्ट आप नोट ही कर लो शनिवार, ठीक है। और फिर मैंने बोला क्या, तथा अंतिम दिन, मतलब शताब्दी का अंतिम दिन कभी भी बुधवार, गुरुवार या शनिवार नहीं हो सकता। शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार, गुरुवार और शनिवार नहीं हो सकता। तो फिर कौन से हो सकते हैं अंतिम दिन, अंतिम दिन कौन से हो सकते हैं, सोमवार हो सकता है, ठीक है, सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है अंतिम दिन, गुरुवार, शनिवार, शुक्रवार हो सकता है। कौन सा दिन हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है। फिर आगे आप देखो तो रविवार हो सकता है, कौन सा हो सकता है, रविवार। क्या इतना क्लियर हो पाया, देखो इसमें कुछ ज्यादा ऐसा नहीं कि कुछ लगाना है सेंस, है ना, डायरेक्ट आप याद कर लो। क्योंकि देखो बात यह है, क्या कोई सी भी शताब्दी अगर हमने सबसे पहले मानी थी ना, शताब्दी मान लो जब शुरू हुई थी 001, तो उसका हमने पहला दिन जो माना था ना वो सोमवार माना था, उससे पूरा खेल पलट गया। पहला दिन जो हमने माना था ना वो सोमवार ही माना था। मतलब अगर ये क्वेश्चन पूछ ले, अगर ये पूछ ले कि शताब्दी का मतलब सबसे पहला दिन, मतलब अगर मैं बोलूं ना सबसे पहला दिन कौन सा था, इस जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ था, सबसे पहला दिन है ना, जब शुरुआत हुई थी 000 शताब्दी की, एक की, तो उस दिन था सोमवार। उस दिन क्या था, सोमवार। बस यहीं से पूरा कैलेंडर फिर चेंज हो गया। अगर सोमवार था तो आप बताओ, मैंने बोला किसी भी सेंचुरी का पहला दिन ये नहीं हो सकते, तो यहां से पूरी कहानी बदल गई कि सर सोमवार हो सकता है। फिर सोमवार से हमने देखा कौन कौन से हो सकते हैं, तो शताब्दी का अगर पहला दिन ये नहीं हो सकते तो सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने बोला अंतिम दिन बुधवार, गुरुवार, शनिवार नहीं हो सकते, तो फिर सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार और रविवार हो सकते हैं। क्या इतना समझ पाए हो, क्या इतना समझ पाए हो, इसे आप नोट कर लीजिए भाई, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है भाई। फिर आज हमारे कैलेंडर चैप्टर को भाई समाप्त हो गया है, ठीक है। आगे हम आने वाली क्लास में नए चैप्टर शुरुआत करेंगे। इसको आप जितना आपको करवाए इसका रिवीजन करो, और जितना आज लिखवाया है वो थोड़ा सा याद करने लायक ज्यादा चीजें हैं, तो आप उन्हें अच्छे से नोट कर लेना और याद कर लेना, ठीक है। मिलते हैं भाई फिर नेक्स्ट क्लास में।